हेलो एवरीवन, चलिए चर्चा करते हैं इस पर्टिकुलर मैटर पर। जब से सुबह से एक जो पोस्ट वायरल हुआ है ना, जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट की बात हुई है, तब से एक बहुत सारे लोगों के मन में ये वाला क्वेश्चन जग रहा है कि उसमें ना व्याख्याता के पोस्ट क्यों नहीं दिए गए हैं। क्या व्याख्याता के पोस्ट नहीं आएंगे? वैसे उस लेटर को देखने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनसे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उस वीडियो में ना काफी कमेंट्स इससे रिगार्डिंग देखे गए हैं कि इसमें लेक्चरर वाला पोस्ट क्यों नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअल में उसमें लेक्चरर वाले पोस्ट को समाहित क्यों नहीं किया गया है ना। उससे पहले देखो, दो डिफरेंट लेटर वायरल हुए हैं आज। काफी लोग इस असमंजस में है कि ये फेक है, ये सही है, कौन सा फेक है, कौन सा सही है। तो देखो, दो लेटर वायरल हुआ है। एक तो व्यापम वाला लेटर वायरल हुआ है और एक तो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज, संभाग वाइज पदों का विवरण वाला लेटर वायरल हुआ है। ठीक है, तो उसमें से एक फेक है, वो तो क्लियरली फेक है, जो व्यापम वाला है, क्योंकि व्यापम में ऐसा कोई नोटिफिकेशन, डेट्स, ये सारी चीजें डिसाइडेड नहीं है, तो डेफिनेटली वो फेक है, वो स्पष्ट है, वो तो फेक है। लेकिन जो सेकंड है, जो पहले वायरल हुआ था, पद का विवरण वाला, पदों का विवरण वाला, है ना, वो कहीं ना कहीं फेक नहीं लग रहा है। वो ऑफिशियल एक लेटर है, अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो उसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। हालांकि हम बोल सकते हैं कि काश वो भी फेक होता, क्योंकि विज्ञान के पोस्ट उसमें नहीं दिख रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग है डेफिनेटली बहुत सारे विज्ञान वालों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही है और ऑथेंटिक लेटर नजर आ रही है। अगर आप उसमें देखेंगे तो वो लेटर है संभाग को। वहीं अगर हम देखें कि व्याख्याता के पोस्ट उसमें क्यों नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी और मिडिल वाले पोस्ट उसमें दिख रहे हैं, तो उसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देखिए, ये जो लेटर आप देखेंगे, दो लेटर्स आपको देखने को मिले है ना। एक तो ये सुबह, जिसमें पदों का विवरण था, ठीक है, जो लोक शिक्षण संचालनालय से जारी हुआ था। और सेकंड जो लेटर था वो ये था। ये पूरा पूरा अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो स्पष्ट है कि ये एक फेक लेटर है ना। इसमें आप फॉन्ट साइज वगैरह और डेट्स वगैरह में भी डिफरेंसेस है, आपने देखा होगा इसको। तो ये व्यापम का निर्देश वाला और ये जो डेट्स वाला है, ये तो डेफिनेटली फेक है, लेकिन ये वाला जो लेटर है वो फेक नहीं है ना। इसमें आप देखेंगे कि लेक्चरर के पोस्ट समाहित नहीं है, सिर्फ प्राइमरी और मिडिल वाला पोस्ट है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, ये जो लेटर है ना, ये डीपीआई से जारी हुआ है। कहां से जारी हुआ है? डीपीआई से। और किसको भेजा गया है? ये वाला जो लेटर है वो ये भेजा गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मतलब जेडी को। तो प्राइमरी और मिडिल पोस्ट के लिए ना, संभाग के जो जेडी होते हैं, ठीक है, 5 जो संभाग है उसके जो जेडी है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिडिल और प्राइमरी वाले पोस्ट के लिए। जितनी भी प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद ज्वाइनिंग होना और सारी चीजें, उसके लिए ऑथराइज्ड होते हैं संभाग, जेडी, है ना। तो चाहे पोस्ट हो उनके पूरे संभाग में मिडिल वाले पदों का, चाहे बात हो उनके जितने भी संभाग है, 5 संभाग, उसके अंतर्गत जितने भी जिले हैं, वहां जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो भी उनके ही अंडर आते हैं। इस कारण से ये जो लेटर है सभी संभाग आयुक्त को लिखा गया है, ठीक है, कि आपके संभाग के अंदर इतने इतने पोस्ट दिया जा रहा है। इस वर्तमान जो नई भर्ती है 5000 लगभग पोस्ट, उसमें भाई इनको तो बताना जरूरी है ना। इनको एक प्रायर इंटीमेशन होनी चाहिए कि उनके उनके संभाग के अंदर इस नई भर्ती में कितने पोस्ट देने हैं, कितने पद देने हैं, है ना। 5000 जो भर्ती है लगभग, उसमें कितने, ठीक है, 4708 जो पद है उसमें एक एक संभाग में, जैसे हम दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग में प्राइमरी के कितने पोस्ट है, कौन से जिले के लिए कितने पोस्ट है, मिडिल क्लासेस में सब्जेक्ट वाइज कितने पोस्ट है, वो सारी चीजें इनको पता होनी चाहिए। तो वही सारी चीजों को लिखा गया है कि आपके संभाग में जिला वाइज इतने इतने पोस्ट अलॉट किया गया है। उस पर यहां पर आप देखेंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी और संभाग संयुक्त संचालक के सिग्नेचर करने के लिए बोला गया है। और फिर इस संबंध में आगे की प्रक्रिया के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है, ठीक है। मीटिंग रखा गया है 27 जनवरी को, जिसमें किसको उपस्थित होना है, उनके कार्यालय से कोई प्रभारी को या लिपिक जो है उनको उपस्थित होने के लिए बोला गया है। तो ये लेटर स्वयं डीपीआई से जारी हुआ है। अब अगर हम बात करें लेक्चरर का, इसमें लेक्चरर की बातें लॉजिकली है, होगी ही नहीं। ये तो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी और मिडिल पोस्ट के लिए बस ऑथराइज्ड होते हैं कौन? जेडी, है ना, संचालक जो है, ठीक है, संभागीय संयुक्त संचालक जो है वो सिर्फ प्राइमरी और मिडिल के लिए ऑथराइज्ड होते हैं, और ये उन्हीं को लिखा गया है। तो इनको लेक्चरर के बारे में क्यों बताएंगे भाई? लेक्चरर के बारे में तो लेक्चरर के लिए तो स्वयं डीपीआई ऑथराइज्ड है। लेक्चरर का जो भी चीज होगा, जो सिग्नेचर होगा, उनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी, वो अपने आप में संचालक उसके लिए ऑथराइज्ड है। तो उनका डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में संभाग आयुक्त को या संयुक्त संचालक को क्यों बताएंगे? संयुक्त संचालक को सिर्फ
प्राइमरी और मिडिल के बारे में बताएंगे। मिडिल और प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया, उनसे रिलेटेड पोस्ट, कहाँ कितने पोस्ट, आपके संभाग में कितने पद, जिले वाइज प्राइमरी के कितने पद, इन सारी चीजों की जानकारी इनको देंगे, बस इतना ही है। लेक्चरर की जानकारी इनको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेक्चरर के लिए, व्याख्याता के पोस्ट के लिए पूरा पूरा सीधे स्वयं डीपीआई मतलब लोक शिक्षण संचालनालय रिस्पॉन्सिबल है। इस कारण से यहाँ पर लेक्चरर की पोस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। ये समझने वाली बात थी, लेकिन काफी लोग अच्छे से इसको नहीं पढ़ पाए और नहीं समझ पाए। थोड़ा सा मन में क्वेश्चन जगा काफी लोगों के कि लेक्चरर के पोस्ट भी होने थे। अच्छा, ये कोई विभागीय नोटिफिकेशन नहीं है, ये पब्लिक नोटिस नहीं है, याद रखिएगा, ये पब्लिक नोटिस नहीं है। ये क्या है? ये एक लेटर है, संयुक्त संचालक को लिखा गया कि इस दिन आपकी मीटिंग रखा गया है, और ये लेटर हो गया वायरल, है ना। तो संयुक्त संचालक को क्योंकि ये लेटर लिखा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र होगा जिसके लिए संयुक्त संचालक ऑथराइज्ड है। और जैसे कि मैंने बताया, संयुक्त संचालक सिर्फ प्राइमरी और मिडिल पोस्ट के लिए ऑथराइज्ड है। मिडिल स्कूल का जो ज्वाइनिंग है वो यहीं से होता है, प्राइमरी का ज्वाइनिंग होता है जिला से, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि लेक्चरर के पोस्ट यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं। यहाँ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि एक लेटर है संयुक्त संचालक के लिए। काफी लोग इसको पब्लिक नोटिस समझ रहे हैं, नोटिफिकेशन समझ रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन है तो फिर लेक्चरर क्यों नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक लेटर है संयुक्त संचालक को, इसलिए लेक्चरर के पोस्ट की जानकारी यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें ऑथेंटिसिटी का, तो डेफिनेटली ये ऑथेंटिक है और ये फेक नहीं है। व्यापम वाला जो निर्देश आया था वो फेक था। चलिए, तो फिर किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि 15 फरवरी से पहले तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि बोला जा रहा है। जितने भी डाउट्स है, जो भी समस्या है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको उस दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको, सिलेबस, नियम, सारी चीजें। तो आगे आने वाले कुछ दिन तक ना दिमाग को थोड़ा सा शांत रखकर बैठेंगे और उसका इंतजार करिए, पढ़ते रहिए जो पढ़ रहे हैं उसको, सारी चीजें जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब रही बात विज्ञान का, क्योंकि इस समय विज्ञान नहीं दिख रहे हैं, तो देखो फेक है करके बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप विज्ञान वाले हैं तो एक बार विभाग जाइए, एक बार पता करिए कि क्यों विज्ञान की पोस्ट इसमें समाहित नहीं किया गया है। मैथ्स का डाला गया है लेकिन विज्ञान का क्यों नहीं, वही आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो अगर आप विज्ञान वाले हैं तो एक बार विभाग जाइए और पता करिए, वो सही है। बाकी फेक बोलते रहने से कुछ होने वाला नहीं है, समय निकल जाएगा, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, फिर समस्या आपकी बढ़ सकती है ना, क्योंकि पोस्ट आपके नजर फिलहाल नहीं आ रही। मिलते हैं।